ऐसे सेंटेंस जिनमें लिखा होता है मन कर रहा है। हम आजकल की डेट में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें लिखा रहता है या फिर हम बोलते हैं मन कर रहा है। जैसे हम क्या बोलते हैं, मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है ना, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस की हम बात करेंगे जिनको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें इस फील लाइक का, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब कि ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फील्स हो जाए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? फील्स। या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम फील लिखते हैं। उसमें यस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, फील्स हो या फील, इसके बाद लाइक आता है ना, फील लाइक प्लस लाइक आएगा। ठीक है, फिर एक वर्ब आती है। वर्ब कौन सी? देखो, ये भी एक वर्ब है, फील मन करना। ठीक है, दूसरी वर्ब ये होती है जैसे कि मेरा घूमने का मन कर रहा है, तो देखो मन कर रहा है, इसके लिए तो ये हो जाएगी फील लाइक। और घूमने का तो उसमें ना नी ने होता है ना, तो ना नी ने के लिए हम इसको जिरंड बनाएंगे। तो जिरंड बनाने के लिए आपको पता है वर्ब में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, और वर्ब के बाद में हम फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अब मेरा सोने का मन कर रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस है। देखिए, बिल्कुल ऐसा सेंटेंस नहीं लिख के आ रहा है, मन कर रहा है, तो मन कर रहा है के लिए फील लाइक हो जाएगा। यहाँ पर सोने ना नीने है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है मन कर रहा है, तो आपको पढ़ाया गया होगा टेंस के अंतर्गत कि किसी भी सेंटेंस में अगर रहा है, रही है, रहे, ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं वर्ड में, मतलब किसी सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो चूंकि रहा है तो ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस ऐसा जिसमें लिखा हो मन कर रहा है, तो उसके लिए हम फील लाइक का यूज करते हैं। उसमें हम फीलिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, मतलब फील में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? अब मेरा सोने का मन नहीं कर रहा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है, यानी कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में नहीं लगाना, तो आई के साथ एम नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको किस में डालेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब, और आई के साथ वर्ब में यस एस नहीं लगता, आई फील और लाइक हो जाएगा, आई फील लाइक। ठीक है, आई फील लाइक होगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं ना, और स्लीप में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। अब की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नाउ। ठीक है, आई फील लाइक स्लीपिंग नाउ। अब मेरा सोने का मन कर रहा है। समझ में आ रही है बात सबको? क्लियर? ठीक है, और एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मयंक का नाचने का मन कर रहा है। बिल्कुल वैसे सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मयंक है, तो मयंक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मयंक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मयंक आपको पता होना चाहिए कि मयंक आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? फील्स आएगा। ठीक है, तो फील्स लाइक। ठीक है ना, तो मयंक फील्स लाइक क्या करना चाह रहा है भाई? नाचने का मन कर रहा है। तो मयंक फील्स लाइक, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी। वर्ब का मतलब कार्य कौन सा? नाचने का। तो नाचने को डांस कहते हैं, और डांस में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक है, मयंक फील्स लाइक डांसिंग। जैसे हम बात करेंगे उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस है, उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था। देखिए, पास्ट टेंस में है। ठीक है, था शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कर रहा शब्द आ रहा है ना, तो कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में हम इसको नहीं यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने बोला था इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते, फील में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, फीलिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कल मेरा लाइव जाने का मन कर रहा था ना, तो हम आई वॉज फीलिंग नहीं लिखेंगे, आई फेल्ट लाइक गोइंग लाइव यस्टरडे। ठीक है, ऐसे। तो उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लग रहा है आपको? उनका। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लूरल का मतलब दे। ठीक है, क्लियर? दे। और आपको पता है सेंटेंस पास्ट में, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता होना चाहिए। तो फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ट। ठीक है, दे फेल्ट, और इसके साथ क्या लगेगा? लाइक। दे फेल्ट लाइक। ठीक है, अब फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। वर्ब का मतलब काम कौन सा? खेलने का, और खेलने को प्ले कहते हैं, और प्ले में क्या लगाएंगे? आईएनजी। ये वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्या या किसी से प्रश्न करते हैं। तो खेलने का मन कर रहा था, क्या खेलने का मन कर रहा था? क्रिकेट।
ठीक है। और क्रिकेट की इंग्लिश हम फिर लिख देंगे क्रिकेट, ठीक है। उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था, दे फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ गई? चले, सुष्मिता का पिज्जा खाने का मन कर रहा था। देखिए ये सेंटेंस है, क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक बार मुझे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे तुरंत बताइए।